हेलो स्टूडेंट, बेटा कल के लेक्चर में एल्किल हैलाइड में जो बचा हुआ था वो हमने आपका कंप्लीट करवा दिया। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर। ठीक है, एल्कोहल, फिनाल, ईथर। देखो बेटा, कुछ बच्चों का कमेंट आया था, ठीक है, कि वो कह रहे थे कि सर मोल कॉन्सेप्ट। देखो बेटा, जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं पूरी फिजिकल केमिस्ट्री उनकी ख़त्म हो चुकी है, तो जो हमारा थोड़ा बहुत सिलेबस बचा है उसे कंप्लीट करवाने के बाद, ठीक, आप लोग जो बोलोगे वो उस चैप्टर का मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, ठीक। तो चलो और स्टार्ट करते हैं बेटा, एक नया चैप्टर, एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर। ठीक, आओ देखो भैया, देखो इसको 3 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर। ठीक, बात करते हैं बेटा सबसे पहले एल्कोहल की। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे एल्कोहल की। तो सबसे पहले जो एल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है उसकी बात करते हैं, CnH2n+2O। ठीक, एल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है बेटा वो होता है CnH2n+2O। ठीक, अब ये एल्कोहल देखा जाए तो कुछ ऐसे हो सकते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। बस समझना बेटा, अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या है अपने पास, CnH2n+2O। इसमें हो सकता है बेटा 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। अब बात समझो भैया, आप पहचानोगे कैसे कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, कौन 2 डिग्री अल्कोहल है और कौन 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक, देखो बेटा, जैसे मैंने लिखा CH3 CH2OH, एक ये अल्कोहल लिख दिया। ठीक है, एक दूसरा अल्कोहल लिखा मैंने CH3 CH CH3 एंड OH, ये दूसरा अल्कोहल है अपने पास। ठीक है, एक अल्कोहल ये लिख दिया बेटा CH3 C CH3 CH3 OH। ठीक है, अब थोड़ा आप नोटिस करो, यहाँ पर ये OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो डायरेक्ट क्या एक कार्बन से जुड़ा है। ठीक, अगर ये डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल या फिर 1 डिग्री अल्कोहल। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, यहाँ पर देखो बेटा, इस OH ग्रुप को देखो, ये OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन क्या 2 कार्बन से जुड़ा है। तो ऐसे अल्कोहल को आप क्या बोलते हो बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल या फिर सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक, यहाँ पर आ जाओ भैया, यहाँ देखो बेटा, जिस कार्बन के साथ ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ध्यान देना, जिस कार्बन के साथ ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, क्या 3 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो ऐसे अल्कोहल को आप बोलते हो बेटा 3 डिग्री अल्कोहल या फिर टर्सरी अल्कोहल। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक बेटा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, हमें पता नहीं किसको कितना आता है। ठीक है, यहाँ पे देखो भैया, एल्कोहल का जनरल फार्मूला CnH2n+2O। बेटा एल्कोहल 3 टाइप के हो सकते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, 1 डिग्री जो डायरेक्ट देखो ये OH जो जुड़ा है जिस कार्बन से वो डायरेक्ट अगर एक कार्बन से जुड़ा है तो उसे 1 डिग्री, OH जुड़ा है जिस कार्बन से वो डायरेक्ट अगर 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री। ये OH देखो बेटा, जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा है तो इसे आप क्या बोलते हो, 3 डिग्री अल्कोहल। देखो बेटा, अल्कोहल की बात करते हैं, जैसे अल्कोहल बनाएंगे कैसे, जैसे नॉर्मल हम लोग ले लेते हैं एल्केन, जैसे क्या ले लिया, एल्केन। ठीक है, एल्केन ले लिया तो यहाँ से H निकाल दें, H निकाल दें और क्या ऐड कर दें बेटा, OH। यहाँ से देखो H लिखा है, मतलब यहाँ से H निकाल रहे हैं तो R में से H निकाल दिया और OH ऐड कर दिया, तो यहाँ पर जो बना ROH। ठीक, ये है अल्कोहल का जनरल रिप्रेजेंटेशन, ये अल्कोहल का जनरल रिप्रेजेंटेशन है ROH, ये अल्कोहल का जनरल रिप्रेजेंटेशन है। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, चलो भैया इसको कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भैया आगे देखो बेटा,
फिर बात करते हैं एल्कोहल। आपने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो आप पहचान ही सकते हो कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल कौन से हैं। आगे इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल कि एल्कोहल को और कितने तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, बात समझना बेटा। पहला तरीका है क्लासिफिकेशन का, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, ठीक है, कि कितने OH ग्रुप हैं उसके बेसिस पे बेटा एल्कोहल को कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, ठीक। चलो भैया, तो OH ग्रुप के बेसिस पर कितने टाइप के अल्कोहल होते हैं उसकी बात करते हैं। देखो बेटा ध्यान देना, जो अपने पास पहला अल्कोहल होता है ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप, उसे आप बोलते हो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ऐसे अल्कोहल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक OH ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक। ध्यान देना बेटा, यहाँ पे क्या हेडिंग डाला मैंने, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो भैया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होंगे, कैसे पहचानोगे बेटा, यहाँ लिख सकते हो ओनली 1 OH ग्रुप, ओनली 1 OH ग्रुप इज प्रेजेंट, ओनली 1 OH ग्रुप इज प्रेजेंट। अगर अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक OH ग्रुप प्रेजेंट है तो ऐसे अल्कोहल को आप क्या नाम देते हो बेटा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया CH3OH, बात समझना, ठीक है। CH3OH, बताओ क्या CH3 को आप बोलते हो मेथाइल और OH क्या है बेटा, एल्कोहल, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा भैया, मेथाइल एल्कोहल, ठीक। क्या बोलोगे, मेथाइल एल्कोहल। जैसे बेटा मैं कुछ और नाम लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा CH3 CH2OH, तो बताओ यहाँ पर एक कार्बन को, यहाँ पे देखो एक कार्बन मेथ और एथ, क्या ये बेटा अपने पास एथाइल ग्रुप है, ठीक। तो इसे क्या बोलते हो आप, एथाइल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक। तो भैया एक है अपने पास मेथाइल एल्कोहल, दूसरा क्या है अपने पास, एथाइल एल्कोहल। लेकिन बेटा आप ध्यान दो, इस मेथाइल एल्कोहल और एथाइल एल्कोहल की बात करें, क्या दोनों में ही सिर्फ और सिर्फ एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, भाई इसमें भी एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें भी एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो मेथाइल एल्कोहल या फिर एथाइल एल्कोहल हैं, दोनों ही क्या होंगे, अपने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होंगे। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। सिर्फ और सिर्फ एक OH ग्रुप प्रेजेंट है तो ऐसे अल्कोहल को आप क्या बोलते हो बेटा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे अपने पास हो गया मेथाइल एल्कोहल, जैसे हो गया अपने पास एथाइल एल्कोहल, क्योंकि आप देख सकते हो दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, कॉपी करो। चलो भैया देखो, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल आपने देख लिया, सिर्फ और सिर्फ एक OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो उन्हें आप क्या बोलते हो बेटा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब देखो इस मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं और कौन कौन से एल्कोहल आ सकते हैं, मैं सबके नाम लिख रहा हूँ बेटा, और आपको बताना है कि कौन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, कौन डाईहाइड्रिक, या फिर ऐसा करते हैं कुछ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के मैं नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो जिनको आपको याद रखने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने मेथाइल एल्कोहल और एथाइल एल्कोहल लिख लिया, ठीक है। अगला जो कॉमन नेम है अपने पास CH3 CH2 CH2OH, इसकी बात करें तो मेथ एथ प्रोप, इसको क्या बोलोगे बेटा, प्रोपाइल एल्कोहल। इसको क्या बोलोगे,
प्रोपाइल एल्कोहल। देखो ये सब कॉमन नेम है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इसमें बेटा साथ साथ में आप लिख सकते हो। अगला जो कॉमन नेम है भैया, ये तीसरा हो गया बेटा। फोर्थ जो आपको याद रखने हैं CH3 CHOH, आगे है CH2 CH3, ठीक है। इसका नाम बताना है, ठीक। आप बताओ इसका नाम, ठीक। देखो यहाँ पे अगर आयुपेशी नेमिंग करें, यहाँ पे देखो तो मेथ एथ प्रो ब्यूट, ठीक है, वो तो आप कर ही लोगे बेटा। मेथ एथ प्रो ब्यूट और 1 और 2 पे क्या लगा है OH, तो आप बोल सकते हो मेथ एथ प्रो ब्यूट, मतलब 2 ब्यूटेनॉल बोल सकते हो। 2 पे क्या लगा हुआ है OH, ठीक। या फिर बेटा आप मुझे बताओ ये OH जिस कार्बन पर लगा हुआ है वो डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है, एक और एक, 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं सेकेंडरी। क्योंकि भाई ये अल्कोहल कैसा है 2 डिग्री है या नहीं, क्योंकि ये जिस कार्बन के साथ OH लगा है वो डायरेक्ट एक और एक 2 से जुड़ा है, तो ये कैसा हो गया अल्कोहल 2 डिग्री, ठीक। तो इसकी नेमिंग कर लो बेटा, इसको आप बोलोगे सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री बोल सकते हो, सेकेंडरी ब्यूटेनॉल, ठीक। क्या बोलोगे सेकेंडरी ब्यूटेनॉल। देखो 1, देखो एक और एक 2 से जुड़ा है, ठीक है, मेथ एथ प्रो ब्यूट, ठीक है बेटा, सेकेंडरी ब्यूटेनॉल। आओ अगला बात करते हैं। अगला कुछ और लिख रहा हूँ मैं, जैसे मैंने लिखा CH3 CH3, अगला है बेटा CH2OH, ठीक है। अब देखो भैया मैंने आपको सिखाया था कि अगर दूसरे पोजीशन पे, यहाँ पे ध्यान देना, जैसे 1 and 1 2, देखो बेटा दूसरे पोजीशन पर अगर CH3 लगा है, क्या नाम के आगे हम लोग आइसो लगा देंगे, क्या लगाएंगे आइसो। तो देखो बेटा मेथ एथ प्रो ब्यूट 4 कार्बन है, लेकिन दूसरे पोजीशन पर अगर अपने पास CH3 लगा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा आइसो ब्यूटेनॉल। क्या बोलोगे इसे आइसो ब्यूटेनॉल। देखो बेटा मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आइसो ब्यूटेनॉल। चलो भैया आगे बात करते हैं कुछ और, जैसे बेटा एक मैं और कंपाउंड दे रहा हूँ, इसकी नेमिंग तो आप खुद बता सकते हो भैया। मैंने लिखा CH3, देखो बेटा ये कॉमन नाम है, ठीक है, जो आप याद रखोगे। हो सकता है आपके एग्जाम में कुछ ऐसे नेमिंग से क्वेश्चन आ जाए, भाई नाम दे दिया जाए और रिएक्शन पूछ लिया जाए, तो ऐसा ना हो कि आपको रिएक्शन पता हो और नाम ना पता हो तो आप रिएक्शन ना करवा पाओ, ठीक है। इसकी नेमिंग करनी है बेटा। इस एल्कोहल को आप देखो और आप मुझे बताओ बेटा 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री। हाँ वेरी गुड, क्या है ये कार्बन, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको आप क्या बोलोगे 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। और देखो कितने हैं मेथ एथ प्रो ब्यूट, बताओ क्या 4 कार्बन है, तो इसको आप बोल सकते हो टर्सरी ब्यूटेनॉल, ठीक है, टर्सरी ब्यूटेनॉल। क्या बोलोगे बेटा इसको टर्सरी ब्यूटेनॉल। कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक। आओ देखो कुछ और मैं एल्कोहल दे रहा हूँ आपको, आपको उनकी नेमिंग करनी है। चलो बेटा देखो मैंने दे दिया, अगला कौन सा है 7 नंबर, ठीक। देखो बेटा हमें पता नहीं किसको कितना आता है, इसलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है कि आगे बाय द वे चैप्टर में मैं नाम से आपको कुछ क्वेश्चन दूँ तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक। देखो भैया अब इसकी बात करें, इसको आपको पहचानना है। देखो बेटा एल्किल हैलाइड याद करो, मैंने बताया था कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के जस्ट बाद वाले कार्बन के साथ अगर Cl होता था, ठीक है, उसे क्या बोलते थे एलाइलिक या विनाइलिक, क्या बोलते थे एलाइलिक। क्या बोलोगे बेटा एलाइलिक। तो वहाँ Cl होता था तो क्या बोलते थे बेटा एलाइलिक पोजीशन पे क्लोराइड है, एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमाइड है। यहाँ पे देखो क्या एलाइलिक पोजीशन पे OH है, ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे बेटा एलाइलिक एल्कोहल, एलाइलिक एल्कोहल। इसको क्या बोलोगे भैया आप एलाइलिक एल्कोहल। अब बेटा आपको ये बताना है कि ये एलाइलिक एल्कोहल है या नहीं है। देखो अगला मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ CH3CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 एंड OH। बताओ बेटा ये एलाइलिक है या नहीं है, बताओ। हाँ बिल्कुल पहचान सकते हो भैया। यहाँ देखो क्या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, आप खुद देखो बेटा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसके जस्ट बाद क्या है सिंगल, जिस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। यहाँ पर भी देखो डबल बॉन्ड के जस्ट बाद क्या है सिंगल, जिस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। तो आप बता सकते हो ये क्या है एलाइलिक, ठीक है। क्या बोलोगे बेटा
ये है अपने पास एलाइलिक एल्कोहल। बोलो इतनी बात समझ रहे हो? ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो भाई आगे कुछ और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ बेटा कि ये एलाइलिक है या नहीं है। ठीक, चलो इस एल्कोहल को देखो और बताओ क्या ये एलाइलिक है। CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर है OH। बताओ बेटा क्या एलाइलिक एल्कोहल है या नहीं है? यस, वेरी गुड, एलाइलिक है, क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसके जस्ट बाद वाला कार्बन क्या सिंगल से जुड़ा है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकालना चाहो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा? sp3। तो ऐसे अल्कोहल को भी आप क्या बोलोगे? एलाइलिक एल्कोहल। क्या बोलोगे बेटा? एलाइलिक एल्कोहल। बस देखो यहाँ इन तीनों में डिफरेंस आपको समझना है बेटा। यहाँ जो OH लगा है जिस CH2 के साथ, वो CH2 डायरेक्ट क्या एक कार्बन से जुड़ा हुआ है? यहाँ पे देखो ये जो OH लगा है जिस कार्बन के साथ, वो डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है, तो क्या बोलोगे इसको? प्राइमरी एलाइलिक एल्कोहल। और इसकी बात करें यहाँ पर देखो जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा है वो डायरेक्ट एक और एक दो से जुड़ा है, क्या बोलोगे बेटा? सेकेंडरी एलाइलिक एल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे देखो भैया जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है वो डायरेक्ट बेटा एक, दो और तीन से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलोगे? टर्सरी एलाइलिक एल्कोहल। क्या इस तरीके से आप पहचान सकते हो बेटा? और क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो तीनों एलाइलिक एल्कोहल हैं वो सारे अपने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हैं? बोलो क्लियर है ना? मोनोहाइड्रिक क्यों? क्योंकि अभी मैंने सिखाया बेटा अगर एक ही कार्बन पर एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, सॉरी अगर कोई कंपाउंड दिया है, कोई अल्कोहलिक ग्रुप है, उसमें अगर एक OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलते हो आप? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो यहाँ पे देखो तीनों जो अपने पास एलाइलिक एल्कोहल है वो सारे क्या हैं? मोनोहाइड्रिक। ओके, बोलो इतनी बात समझ में आती है? तो बेटा आराम से आप कॉपी करो। आओ देखो कुछ एल्कोहल मैं और दे रहा हूँ, आपको बताना है बेटा, नंबरिंग जो भी हो आप कर लेना। ठीक, इसको बताना है क्या ये एलाइलिक है या नहीं। देखो यहाँ पर मैंने ये एल्कोहल दे दिया, बताओ। बिल्कुल हाँ, एलाइलिक एल्कोहल है, एलाइलिक एल्कोहल बिल्कुल है। देखो कैसे? क्योंकि डबल बॉन्ड, उसके जस्ट बाद क्या है? सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के साथ क्या लगा हुआ है? OH। तो ऐसे अल्कोहल को आप क्या बोलोगे? एलाइलिक एल्कोहल। आओ देखो बेटा एक मैं अल्कोहल और दे रहा हूँ। ठीक है, ये अपने पास कुछ ये है। ठीक, अब आपको बताना है ये कैसा अल्कोहल है। यस, बता सकते हो? पक्का बेटा तुम बताओ। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो इसको क्या बोलोगे? बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक एल्कोहल। ठीक, देखो ऐसा क्यों? बता सकते हो? बिल्कुल, मैंने बताया था बेंजीन के जस्ट बाद वाले कार्बन पर अगर OH लगा है, ठीक है, देखो बेंजीन के जस्ट बाद CH2 लगा है, तो ऐसे ग्रुप को आप क्या बोलते हो? बेंजाइलिक ग्रुप। अब बताओ क्या बेंजाइल ग्रुप है, इसके साथ OH लगा, तो ऐसे अल्कोहल को आप क्या बोलोगे बेटा? बेंजाइलिक एल्कोहल। बताओ। और मैं पूछना आपसे चाह रहा हूं कि ये दोनों भी मोनोहाइड्रिक हैं या नहीं? यस, वेरी गुड, दोनों क्या है बेटा? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? एक बार स्टार्टिंग से देख लें बेटा। एल्कोहल का जनरल फार्मूला CnH2n+2O। कितने टाइप के होते हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। फिर हमने इसका क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप। बताओ OH ग्रुप के बेसिस पे हमने पहला क्लासिफिकेशन पढ़ा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसे आप क्या बोलते हो? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। आओ देखो बेटा दूसरा क्लासिफिकेशन है अपने पास डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। अब देखो बेटा क्वेश्चन करते समय जैसे आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा कौन मोनो है कौन डाई है, या आप खुद पहचान लोगे यार, बस आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो डाईहाइड्रिक एल्कोहल की बात करूँ तो बताओ बेटा डाईहाइड्रिक एल्कोहल में क्या होगा? ओनली 2 OH ग्रुप, ओनली 2 OH group is present, only 2 OH group is present।
जिसमें भैया 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, उन्हें आप क्या बोलोगे बेटा? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, CH2OH, ठीक है। बताओ बेटा ये कैसा अल्कोहल है? अवतार बता सकते हो बेटा? पक्का? ठीक, बताओ डाई है या मोनो? हाँ बिल्कुल सही है यार, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। यहाँ पे देखो बेटा OH 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो इन्हें आप क्या बोलोगे? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। और इसका नाम है बेटा एथाइलिन ग्लाइकॉल। इसको आप क्या बोलते हो? एथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। ये क्या है बेटा? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। देखो, क्योंकि भाई ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसे आप क्या बोलते हो? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसे आप क्या बोलते हो? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। आओ देखो बेटा, डाईहाइड्रिक के बाद एक और कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। जैसे मैं बात करूँ ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, बात समझना बेटा कि ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल क्या है। सब लोग ध्यान देना बेटा, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक। देखो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल की बात करें, जैसे मैंने लिखा बेटा CH2OH और यहाँ पे लिख दिया बेटा CH2OH। भैया यहाँ पे दिखाई दे रहा है? पक्का? ठीक। आओ देखो CH2OH, CHOH, CH2OH। बात समझो बेटा, यहाँ पर कितने OH ग्रुप लगे हैं? 1, 2 एंड 3। क्या 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं? अगर 3 OH ग्रुप लगा हुआ है तो ऐसे अल्कोहल को आप क्या नाम दोगे? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोलोगे बेटा? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। और जो इसका नाम होता है वो होता है ग्लिसरॉल, ठीक है। इसे क्या बोलोगे आप? ग्लिसरॉल। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक। मोनोहाइड्रिक में सिर्फ 1 OH ग्रुप, डाईहाइड्रिक में 2 OH ग्रुप, ट्राईहाइड्रिक में 3 OH ग्रुप। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक। तो ओके बेटा, कॉपी करो। ठीक। आओ देखो बेटा, एल्कोहल का थोड़ा सा इंट्रो मैंने दे दिया आपको, अब ईथर की बात करते हैं, ठीक है। आओ देखो भैया, ईथर जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बेटा? R1OR2। बात समझो, या ऐसे करते हैं ROR लिखते हैं, ये ईथर का जनरल रिप्रेजेंटेशन है। बात समझना बेटा। और ईथर का जो जनरल फार्मूला होता है, जो एल्कोहल का होता है, वही ईथर का होता है, CnH2n+2O। तो जो एल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है बेटा, वही ईथर का भी जनरल फार्मूला होता है, CnH2n+2O। ये ईथर का जनरल फार्मूला है। अब देखो भैया, ईथर भी बेटा 2 टाइप के होते हैं। जो ईथर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है बेटा सिंपल ईथर, ठीक है। और दूसरा होता है अपने पास मिक्स्ड ईथर। बात समझना, एक होता है अपने पास सिंपल ईथर और दूसरा होता है अपने पास मिक्स्ड ईथर, ठीक है। सिंपल ईथर और दूसरा होता है अपने पास मिक्स्ड ईथर। या फिर इसी सिंपल ईथर को आप एक नाम और दे सकते हो, सिमेट्रिकल ईथर। इसको क्या बोलोगे बेटा? सिमेट्रिकल ईथर। और मिक्स्ड ईथर को क्या बोलते हो आप? अनसिमेट्रिकल ईथर। इसको आप क्या बोलोगे? अनसिमेट्रिकल ईथर। अब बात समझना भैया, जो अपने पास सिमेट्रिकल ईथर है बेटा, इसकी बात करें तो इसका जनरल फार्मूला मैं लिख सकता हूँ ROR। मतलब क्या हुआ? ROR का मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ जो एल्काइल ग्रुप है और यहाँ जो एल्काइल ग्रुप है, दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। लेकिन मैं मिक्स्ड ईथर की बात करूँ तो मिक्स्ड ईथर में कुछ ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ पे समझ लेना, मैंने एक तरफ लिखा R1 और O और दूसरी तरफ लिख दिया बेटा R2, ठीक। मतलब ये जो R1 ग्रुप है और R2 ग्रुप है, ये दोनों क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। जैसे देखो, मैं एक सिंपल ईथर का एग्जाम्पल दूँ बेटा। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया CH3OCH3। अब आप मुझे देखकर बताओ, क्या ये ईथर है? बोलो हाँ।
ठीक, क्योंकि भाई R की जगह CH3, फिर O, फिर R की जगह CH3। अब मुझे बताओ बेटा, क्या दोनों CH3 सेम है? भाई ये भी इधर भी CH3, इधर भी CH3, मतलब दोनों R ग्रुप क्या हैं, सेम है। तो इस टाइप के ईथर को आप क्या बोलोगे बेटा, सिंपल ईथर या फिर सिमेट्रिकल ईथर। और इसका नाम क्या है बताओ, कितने CH3 लगे हैं, 2 CH3 लगे हैं और ईथर, तो इसका नाम है बेटा डाई मेथाइल ईथर। डाई मेथाइल ईथर आप खुद देख सकते हो, क्योंकि दो दो क्या लगे हुए हैं, CH3, इसीलिए इसे आप क्या बोलते हो, डाई मेथाइल ईथर। अच्छा, एक और मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ इसी में सिमेट्रिकल में, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया बेटा C2H5O C2H5, ध्यान देना बेटा, ये सिमेट्रिकल की बात हो रही है, ठीक है। C2H5O C2H5, आप देखो यहाँ पर जो ये R है, यहाँ पर जो ये R है, R की जगह पे जो C2H5 लगे हुए हैं, क्या दोनों सेम हैं? दोनों अगर सेम है बेटा, तो ऐसे ईथर को आप क्या बोलोगे, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? हाँ, वेरी गुड, क्या बोलोगे बेटा, सिमेट्रिकल। और इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई एथाइल ईथर, ठीक है। क्या बोलोगे इसे, डाई एथाइल ईथर। और बताओ, क्या सारे अपने सिंपल ईथर हैं और सिमेट्रिकल ईथर है? बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? बेटा मैं अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर की बात करूं, ठीक, तो देखो एक R1 है और एक क्या है, R2। क्या दोनों अलग अलग होने चाहिए? बिल्कुल, दोनों क्या होने चाहिए, अलग अलग। देखो जैसे मैंने लिखा CH3O C2H5। अब बेटा आप ध्यान देना, ये R जो है ये CH3 है, ये R क्या है बेटा, C2H5 है। अब आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पर R1 अलग है, R2 अलग है? बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ईथर को आप क्या बोलते हो, मिक्स्ड ईथर या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर। लास्ट टाइम फिर से देख लो बेटा, यहाँ पे देखो R1 की जगह क्या है, CH3, R2 की जगह क्या है, C2H5। क्या दोनों अलग अलग हैं? अगर अलग अलग हैं तो ऐसे ईथर को आप क्या नाम देते हो, अनसिमेट्रिकल ईथर या फिर मिक्स्ड ईथर। अब बताओ इसका नाम कैसे लिखोगे भैया, यहाँ पे C2H5 है, यहाँ पे क्या है, CH3, तो C2H5 को क्या बोलते हो, एथाइल, और CH3 को क्या बोलते हो, मेथाइल। तो क्या लिखूंगा बेटा, एथाइल मेथाइल ईथर, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथाइल मिथाइल ईथर। जैसे आप देख सकते हो, कुछ के दिमाग में कन्फ्यूजन आ सकता है, सर आप हम मेथाइल एथाइल ईथर भी लिख सकते थे। देखो बेटा, ABCD में पहले E आता है कि M, कौन आएगा, E आएगा ना, तो इसीलिए पहले क्या लिखा मैंने, एथाइल, फिर क्या लिखा, मेथाइल, तो एथाइल मेथाइल ईथर। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? चलो एक ईथर मैं और दे रहा हूँ, आपको पहचानना है कि ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल, और इसका नाम भी आपको बताना है, ओके। चलो इसको बताओ बेटा, PHOCH3, ठीक है। इस ईथर को पहचानो और इसका नाम बताओ, CH3OCH3, ठीक। बताओ बेटा, PH यहाँ पर फिनाइल है और CH3 क्या है, मेथाइल है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथाइल फेनाइल ईथर, ठीक है। क्या बोलोगे, मेथाइल फेनाइल ईथर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। आप मुझे बताओ, ये बेटा मिक्स्ड ईथर है या फिर सिंपल ईथर? हाँ, वेरी गुड। क्या है बेटा, बेटिया आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखो मेथाइल, ये कौन सा बेटा, सिंपल ईथर या फिर मिक्स्ड ईथर? क्या है, ये है अपने पास मिक्स्ड ईथर, क्योंकि देखो R1 अलग है, R2 अलग है। बोलो, क्या ईथर क्लियर हुआ बेटा? ईथर हम लोगों ने दो टाइप के पढ़े, एक पढ़ा सिंपल ईथर, दूसरा क्या पढ़ा, मिक्स्ड ईथर, या जिसको आप बोलते हो अनसिमेट्रिकल ईथर, इसको क्या बोलते हो, सिमेट्रिकल ईथर। अगर R दोनों सेम है तो बोलोगे सिमेट्रिकल, R और R1 R2 दोनों अलग अलग है तो क्या बोलोगे, अनसिमेट्रिकल। बेटा ये मत सोचना इतना ईथर खत्म हो गया, इतना अल्कोहल खत्म हो गया। अरे मेरे भाई, अभी सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? क्योंकि बेटा मुझे पता नहीं बिल्कुल कि आपको कितना आता है, इसलिए मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो आप इन्हें कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आओ देखो भैया, अल्कोहल हम लोगों ने देख लिया, फिनॉल देख लिया, सॉरी ईथर देख लिया। आगे बात करते हैं फिनॉल की। फिनॉल बेटा इन्हें तो आप पहचानते ही हो, देखो बहन जी आपको दिखाई दे रही हैं, साइक्लोहेक्सेन बहन जी बन गई। यहाँ पे क्या लगा लिया, OH, ये क्या हो गया अपने पास, फिनॉल, ठीक है।
क्या हो गया, फिनॉल। मतलब बेंजीन के ऊपर आप क्या लगा दो बेटा, OH, तो इसे आप क्या बोलते हो, फिनॉल। देखो बेटा आगे हम लोग बहुत सारी कंपाउंड पढ़ेंगे, फिनाल में ही बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो उसके लिए कुछ कॉमन नेम आपको पता होने चाहिए, ठीक। तो मैं कुछ कॉमन नेम आपको लिखवा रहा हूँ जिसको आपको याद करना है, याद रखना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ, देखो फिनाल लिख दिया भाई, OH लगा दिया बेंजीन के साथ, तो इसे आप क्या बोलोगे, फिनाल। बताओ इसके जस्ट बाद वाली पोजीशन आर्थो, आर्थो के जस्ट बाद वाली मेटा, और इसके जस्ट बाद वाली पैरा। देखो भाई ग्रुप है, ग्रुप के जस्ट बाद आर्थो, आर्थो के जस्ट बाद मेटा, और मेटा के जस्ट बाद पैरा। तो बेटा मैं इसके आर्थो पोजीशन पर CH3 लगा दे रहा हूँ, ठीक है। इसके आर्थो पोजीशन पर क्या लगा दिया, CH3, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोक्रिसॉल, ऑर्थोक्रिसॉल। इसे क्या बोलोगे बेटा, ऑर्थोक्रिसॉल, ठीक। अब देखो आप खुद इसकी नेमिंग कर सकते हो। मैंने क्या किया, यहाँ पर OH लगाया, फिनाल है, और इस बार आर्थो की जगह कौन सी पोजीशन पे लगाया बेटा, CH3, मेटा पोजीशन पे। देखो ग्रुप है, ग्रुप के जस्ट बाद आर्थो, आर्थो के जस्ट बाद मेटा, और मेटा पर CH3 लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटाक्रिसॉल। इसको क्या बोलोगे, मेटाक्रिसॉल, ठीक है। आओ देखो बेटा इसकी नेमिंग और बढ़ाते हैं भैया। यहाँ पर OH मैंने लगाया, और बेटा आर्थो मेटा की जगह इस बार मैंने पैरा पर CH3 लगा दिया, तो इसका नाम हो जाएगा, आगे क्या लगा दो, पैराक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल, ठीक। तो एक हो गया अपने पास आर्थोक्रिसॉल, दूसरा हो गया मेटाक्रिसॉल, और तीसरा हो गया अपने पास पैराक्रिसॉल, ठीक। और कुछ नेमिंग में कर रहा हूँ जिनको आप कॉमन नेमिंग आप याद रखोगे बेटा, तो आगे बहुत फ़ायदा होगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा CHO, सॉरी यहाँ पे लिखा OH, और यहाँ लिख दिया CHO, ठीक। एक ये कंपाउंड है, एक ये मैं लिख रहा हूँ, पहचानते हो बेटा, इसको आप रीमर टीमर रिएक्शन में पढ़ते हो, ठीक है, COOH। इसका नाम है आर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड, क्योंकि आर्थो पर क्या लगा हुआ है, CHO, तो इसको बोलोगे आर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड, और इसका नाम क्या है बेटा, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। तो लिख डालो, इसका नाम है ऑर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड। आर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड, और इसका नाम है ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। इसे क्या बोलोगे, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। एक है अपने पास आर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड, और दूसरा है अपने पास ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। कुछ और कॉमन नाम है जिनको आपको याद रखना है। खैर एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये जितने भी फिनॉल हैं ये बेटा मोनोहाइड्रिक हैं या डाईहाइड्रिक, हाँ वेरी गुड, सारे क्या हैं, मोनोहाइड्रिक, क्योंकि यहाँ पर भी एक OH, 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 यहाँ पर भी एक OH। और बेटा अगर एक OH प्रेजेंट है तो ये सारे किस कैटेगरी में आएंगे, मोनोहाइड्रिक की कैटेगरी में आएंगे। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, तो इन्हें कॉपी कर लो बेटा। चलो भैया देखो, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मोनोहाइड्रिक फिनॉल हम लोगों ने डिस्कस किया। आगे बात करते हैं बेटा डाईहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल, ठीक है। बात समझना, इसमें भी मैं कुछ स्ट्रक्चर दे रहा हूँ जिसकी नेमिंग आपको याद रखनी है। यहाँ बेटा मैंने OH लगा दिया, और यहाँ पर OH लगा दिया, ठीक है। एक ये देखो, यहाँ OH लगा दिया फिनॉल, और इसके मेटा पर OH लगा दिया, इसकी नेमिंग करनी है। और एक बार यहाँ देखो, ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पर OH लगा दिया, और यहाँ पर OH लगा दिया। तो ये 3 कंपाउंड हैं जिनकी नेमिंग करनी है, बड़े आसान होते हैं, ठीक है। इसका नाम है, साथ साथ में लिख लो बेटा, कट्टोकॉल, कैट्टोकॉल, ठीक है। इसका नाम है कैट्टोकॉल, ठीक। थोड़ा अजीब लग रहा है, इसका नाम है बेटा रेसोरक्विनॉल, रेसोरक्विनॉल, ठीक है, रेसोरक्विनॉल। अगला, इसको तो आप जानते ही हो, ठीक है, क्विनॉल, क्विनॉल, या इसका एक नाम और है हाइड्रो
हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, चलो भैया, तो ये अपने पास तीन नेमिंग करने हैं आपको, जो आपको तीन नेमिंग हैं जो आपको याद रखने हैं। इसका नाम है हाइड्रोक्विनोन। ठीक, यहाँ पे देखो डाई हाइड्रिक फिनॉल है बेटा, यहाँ पे देखो OH लगाया, फिनाल है, आर्थो पोजीशन पे OH लगाया, तो इसे आप क्या बोलते हो, कैटोकॉल। ठीक है, अगर यहाँ पर OH है और मेटा पर OH लगा दिया है बेटा, तो इसको आप क्या बोलोगे, रिसॉर्क्विनॉल। ठीक है, और यहाँ पे देखो भैया, अगर OH है, फिनाल लगा दिया, आर्थो, मेटा और पैरा पर OH लगा है, तो इसको बोलोगे बेटा क्विनॉल या फिर हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, क्या बोलोगे, हाइड्रोक्विनोन। देखो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे हम लोगों ने बेटा अल्कोहल, फिनाल, ईथर का इंट्रो तो पढ़ लिया। ठीक, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको। ठीक, जैसे क्वेश्चन ये है मेरे पास, देखो ध्यान देना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ज़्यादातर लोग यहाँ पर गलती कर देंगे। CH3OH बेटा क्या अल्कोहल हो गया, और मैंने फिर दिया बेटा PHOH फिनाल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ CH3OCH3, और इसको आप बोलते हो ईथर। देखो CH3OH है, ये तो हो गया अपने पास एल्कोहल। ठीक है, और PHOH, PH मतलब समझ रहे हो ना, बेंजीन रिंग, और उसके साथ OH लगा है, तो ये हो गया बेटा फिनॉल, और ये हो गया अपने पास ईथर। ठीक, अब देखो इनकी जो एंगल होती है, एंगल, ठीक है, तो जो एल्कोहल की बॉन्ड एंगल होती है वो होती है बेटा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 108.9। ठीक है, देखो 108 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, यहाँ पे देखो जो PHO मतलब यहाँ पे फिनाल की जो बॉन्ड एंगल होती है वो होती है बेटा 109। ठीक, और यहाँ पर जो ईथर होता है, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है बेटा 111 डिग्री यहाँ पे 4 मिनट, कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो। देखो भैया क्या है बेटा, ये सब मैंने केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया है कि कब कितना एंगल होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे आइडिया और देना चाहता हूँ। यहाँ आप एंगल देख करके तो आप आइडिया लगा ही सकते हो कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका है बेटा, ईथर का, उसके बाद फिर किसका है, फिनाल का, और सबसे कम किसका है, एल्कोहल का। देख सकते हो भाई, अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं, बॉन्ड एंगल, ठीक है, तो अगर मैं बॉन्ड एंगल का बात करूं बेटा, तो बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा किसका है, ईथर का, फिर किसका है बेटा, फिनॉल का, और फिर किसका है, एल्कोहल का। ठीक है, ये इनके बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है। देख लो, आप देख सकते हो ईथर का कितना है 111, फिनॉल का कितना है 109, और फिर एल्कोहल का कितना है बेटा 108, 108। ठीक, अब देखो भैया ऐसा क्यों, ये भी तो आपको जानना चाहिए। ठीक, देखो बेटा इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा क्यों है, बॉन्ड एंगल हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ये वाले एंगल की। ठीक, यहाँ पे देखो क्या CH3 बल्कि ग्रुप है, CH3 बल्कि ग्रुप है, इसमें कहीं और बड़ा बड़ा बल्कि ग्रुप नज़र आ रहा है, नहीं बेटा, यहाँ CH3H है, PHH है, तो क्या बड़े बल्कि ग्रुप यहाँ पे हैं, बताओ इन दोनों में क्या होगा भैया, रिपल्शन, इन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन, CH3 के बीच में, तो देखो बेटा रिपल्सन होगा तो ये ऐसे एंगल बढ़ेगा, दिखाई दे रहा है ना। ठीक, थोड़ा और बढ़ा दो, ठीक, यहाँ पे देखो एंगल क्या होगा, बढ़ेगा, तो क्या इसमें एंगल सबसे ज़्यादा होगा, बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, केमिकल बॉन्डिंग याद करो, मैंने आपको कुछ रिपल्सन पढ़ाया था, याद है, जैसे लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन, नहीं समझ में आ रहा है बेटा, चलो रिवाइज करना स्टार्ट करो भैया, केमिकल बॉन्डिंग पुरानी चीज़ें बेटा याद होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे अपने पास यहाँ पे देखो, क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा भाई, यहाँ पर इसके पास भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पे ध्यान दो, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, क्या लोन पेयर होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ भी लोन पेयर होंगे, हाँ बिल्कुल होंगे बेटा, लेकिन यहाँ पर देखो ये डोमिनेट ज़्यादा करता है, ये वाला रिपल्सन ज़्यादा डोमिनेट करेगा। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस है। यहाँ पे देखो भैया लोन पेयर रिपल्सन, बेटा लोन पेयर रिपल्सन। अब लोन पेयर रिपल्सन की वजह से जितना बॉन्ड एंगल होना चाहिए उससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उससे बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। जैसे देखो 1 2 3 4, देखो 2 सिग्मा है और 2 लोन पेयर, तो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए बेटा, sp3, बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। और sp3 पर अपना जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है,
109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, याद आ रहा है, ठीक है। लेकिन बेटा लोन पेयर की वजह से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे देखो कितना आ रहा है 108 डिग्री 9, ठीक है, 108.9 डिग्री, या ऐसे बोल सकते हो। यहाँ पे देखो PHOH यहाँ की बात करें, यहाँ पे ध्यान देना बेटा 109 डिग्री यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब 108 से ज़्यादा है। ऐसा क्यों भाई, यहाँ पर भी तो लोन पेयर रिपल्सन है, यहाँ पर भी तो लोन पेयर रिपल्सन है, लेकिन ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि पीएच मतलब क्या हुआ, बेंजीन रिंग। अब बताओ बेंजीन रिंग में क्या अल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे, और डबल बॉन्ड ये लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। तो कुछ लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर कहाँ पे इन्वॉल्व है बेटा, रेजोनेंस में भी जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। तो बेटा रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पर इन दोनों लोन पेयर में उतना ज़्यादा रिपल्शन नहीं होगा, इस वजह से इसका बॉन्ड एंगल जो है वो एल्कोहल से ज़्यादा है। फिनाल का बॉन्ड एंगल क्या होता है, अल्कोहल से ज़्यादा होता है। खैर रीजन तो मैंने समझा दिया, बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है बेटा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका होता है, ईथर का, फिर किसका होता है, फिनाल का, फिनाल उसके बाद क्या होता है, एल्कोहल का। देखो अगर बॉन्ड एंगल बेटा बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स आप देख सकते हो, ठीक है, वहाँ मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, सारी कंडीशन पढ़ाई हैं, कैसे बॉन्ड एंगल निकालते हैं, सारी कंडीशन बताई हैं, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं बेटा, कॉपी कर लो। आओ देखो बेटा, देखो हमने बेसिक चीज़ें आपको अल्कोहल के बारे में बता दी, फिनाल के बारे में बता दी और ईथर के बारे में बता दी। तो आओ एक एक करके एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं बेटा, कंप्लीट करते हैं। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग अल्कोहल, और अल्कोहल में स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक। हेडिंग डालो, पहला मेथड लिखो बेटा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला जो मेथड है वो है फ्रॉम एल्कीन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और इसमें पहला मेथड है बेटा फ्रॉम एल्कीन में 3 मेथड हमें पढ़ने हैं। इस एल्कीन में जो पहला पढ़ना है वो है बेटा एसिड कैटलिस्ट, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक, ध्यान देना बेटा, इसे बोलते हो आप एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। बड़ा आसान होता है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। जैसे बेटा मैंने एल्कीन लिया RCH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन मुझे करानी है H प्लस H2O से। वैसे ये रिएक्शन मैं पढ़ा चुका हूँ आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में, ठीक है। एल्कीन में भी ये रिएक्शन पढ़ी है आप लोगों ने बेटा, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान देना, RCH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे इसकी रिएक्शन करानी है H प्लस H2O से। बताओ वाटर कैसे टूटेगा, H प्लस इंटू OH माइनस, ऐसे टूटेगा बेटा, H प्लस इंटू OH माइनस। मार्कोनी का रूल लगा दो। बताओ यहाँ डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक कार्बोकेटाइन यहाँ बन सकता है, एक कार्बोकेटाइन यहाँ बन सकता है, लेकिन बेटा यहाँ बनेगा तो 1 डिग्री बनेगा, यहाँ बनेगा तो 1 और 1 2, 2 से जुड़ा है 2 डिग्री बनेगा, तो नेगेटिव पार्ट यहाँ आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा RCHOH एंड CH3। देखो बेटा इसको दे दिया मैंने H, तो CH2 से क्या हो गया CH3, इस कार्बन को दे दिया मैंने OH, तो यहाँ पे क्या हो गया CHOH। देखो क्या इस मेथड से अल्कोहल का प्रिपरेशन हो रहा है, ठीक है। और आप क्या बता सकते हो कितने डिग्री अल्कोहल, हाँ बिल्कुल 1 और 1 2, 2 बॉन्ड से 2 कार्बन से जुड़ा है, इसको क्या बोलोगे बेटा 2 डिग्री अल्कोहल। खैर अभी इसकी बात नहीं करते हैं। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, बेटा मैकेनिज्म बताऊँ, अच्छा बता देता हूँ, ठीक है, और देख लो, एक बता देता हूँ, ठीक। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होता है, पहले स्टेप में RCH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर H प्लस अटैक करेगा, H प्लस का क्या होगा अटैक होगा, तो क्या बनेगा बेटा RCH सिंगल बॉन्ड CH3। ये H प्लस क्या हुआ यहाँ करके जुड़ा, तो कार्बोकेटाइन यहाँ जनरेट हो गया। बताओ कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है तो इस स्टेप को आप क्या बोलते हो RDS, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या होता है, ये जो कार्बोकेटाइन है RCH CH3, ठीक, ये कार्बोकेटाइन
दूसरे स्टेप में बेटा वाटर, यहाँ पे देखो क्या है वाटर, तो भैया ये वाटर है और वाटर के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है, थोड़ा रईस है, तो ये अपनी रईसी दिखाएगा और अपनी रईसी दिखाएगा तो इसको अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा। जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा तो RCCH3, ध्यान देना बेटा, इस R और यहाँ पे R के साथ क्या जुड़ गया, CH3, और यहाँ पर क्या है भैया CH, ध्यान देना बेटा क्या है CH, और इसके साथ क्या जुड़ेगा, वाटर। तो देखो कुछ ऐसे जुड़ेगा OH और H, बात समझना ठीक। अब ध्यान देना, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बताओ कोई मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त कर पाएगा, सहन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अब इसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि हमने लोन पेयर क्यों डोनेट कर दिया, तो भैया ये क्या करेगा, अपना पॉजिटिव चार्ज हटाना चाहेगा। तो पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए बेटा लोन पेयर तो दे चुका है, समझ रहे हो, तो उसे तो ले नहीं सकता, फिर क्या करेगा H प्लस बाहर निकाल देगा। और H प्लस जैसे ही बाहर निकालेगा तो देखो आंसर क्या आएगा, RCH, और यहाँ पर क्या है बेटा CH3, और O के साथ H जुड़ गया तो क्या बना OH। देखो क्या वही बन रहा है, RCH3 CHOH, RCH3, यहाँ देखो RCH CH3OH, RCH CH3OH, देखो वही अल्कोहल बन रहा है। खैर बेटा ये आपको मैकेनिज़्म नहीं याद रखनी, मैं तो नहीं बोलूँगा कि आप मैकेनिज़्म याद रखो, जो मैं तरीका बता रहा हूँ ऐसे आप क्वेश्चन करो, ठीक है। अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बना लिया करो, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ और उसी के थ्रू वहाँ पर आप क्या जोड़ दिया करो OH, और बहुत सारे क्वेश्चन आप कर चुके हो। देन आओ कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस में और करवा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आ गया बेटा, सब लोग ध्यान देना, ठीक। इसकी रिएक्शन आपको करानी है H प्लस H2O से, ठीक। अब आप लोग इतने बड़े हो गए हो भैया, मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ ना, ठीक। और मुझे पूरी उम्मीद है बेटा कि आप लोग घर पे हो, पढ़ाई कर रहे हो पूरी ईमानदारी से, कोई लापरवाही नहीं हो रही है, ठीक। क्योंकि भाई मैं आपको देख रहा हूँ, देख तो रहा नहीं हूँ, ठीक है बेटा, मेरी बात मानोगे ना, ठीक, पक्का, ठीक, मैं बड़ा हूँ ना, ठीक। आओ देखो यहाँ पे H प्लस H2O, भैया यहाँ पे ध्यान देना बेटा, इसकी बात करूँ, एक मिनट आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ देखो भैया डबल बॉन्ड ये और ये, देखो बेटा क्या दो डबल बॉन्ड, एक कार्बोकेटाइन यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, सब लोग ध्यान देना। यहाँ बनेगा तो एक और एक 2 कार्बन से जुड़ा है मतलब 2 डिग्री, और यहाँ बनेगा तो 1 2 और 3 से जुड़ा है तो क्या बनेगा बेटा 3 डिग्री। तो बेटा वाटर का एडिशन करवाना है तो H प्लस OH माइनस में ऐसे वाटर टूटेगा तो यहाँ जाके OH जोड़ दो, जहाँ पर मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा हो। बोलो क्या ये आंसर आएगा, आसान है बेटा, क्या अल्कोहल बन रहा है, ठीक, वेरी गुड। यहाँ पे आ जाओ बेटा, डबल बॉन्ड तोड़ोगे यहाँ आएगा, 2 जगह कार्बोकेटाइन आ सकता है। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा तो 1 2 3 डिग्री बनेगा, यहाँ बनेगा तो 1 डिग्री। तो ज़्यादा स्टेबल कौन बनाना है हमें भैया, 3 डिग्री, तो 3 डिग्री तो वाटर तोड़ोगे बेटा कैसे, H प्लस इंटू OH माइनस में, ये OH माइनस आकर के इस 3 डिग्री पर जुड़ जाएगा। ये देखो भैया कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा ना बेटा ज़्यादा स्टेबल, यहाँ बनेगा ज़्यादा स्टेबल, तो फिर आप जोड़ देना। यहाँ पे बताओ, देखो बेटा यहाँ आप गलती कर सकते हो, देखो कार्बोकेटाइन आपने यहाँ बना लिया, भाई मेरी बात मान ली आपने कि पहले स्टेप में सर ने बोला था कार्बोकेटाइन बनाने के लिए, बना लिया मैंने, ठीक। आओ देखो वाटर कैसे तोड़ दिया, H प्लस OH माइनस। अब कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ से धड़ाक से OH जोड़ेंगे, ऐसा करोगे क्या, आप लोग तो नहीं करोगे ना, ठीक, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर OH नहीं लगाना है, क्या करना है बेटा, कार्बोकेटाइन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी बताई थी भाई, कार्बोकेटाइन की प्रॉपर्टी होती है रीअरेंज होने की, मतलब वो लीस्ट स्टेबल अपने आप को किस में कन्वर्ट करना चाहेगा बेटा, मोर स्टेबल में। तो देखो क्या यहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, 1 and 1 2 बेटा, अगर इस कार्बोकेटाइन को मैं यहाँ भेज दूँ क्या 3 डिग्री बन जाएगा। तो भैया यहाँ से होगी हाइड्राइड की शिफ्टिंग, वो यहाँ जाएगा और बनेगा बेटा अपने पास कुछ ये कार्बोकेटाइन, और ये क्या हो गया 3 डिग्री, और यहाँ पर आप क्या जोड़ दोगे OH, ठीक। ये इसका आंसर है। बोलो बात समझ में आ रही है, कोई डाउट हो तो बताओ। तो ये इसका फाइनल आंसर है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही बेटा, ठीक। तो आप कॉपी करो। आओ देखो बेटा 1 2 क्वेश्चन और करवा देते हैं, ठीक। चलो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी।
और पुरानी चीज़ें आपको याद भी आ जाएंगी। अपने पास क्वेश्चन ये है, ठीक, इसकी रिएक्शन करानी है H + H2O से, ठीक, और एक ये क्वेश्चन है लास्ट, इसमें सारे कॉन्सेप्ट यूज़ हो जाएंगे। चलो बेटा, इसकी रिएक्शन आपको करानी है H + H2O से। बड़ा आसान है। यहाँ देखो डबल बॉन्ड तोड़ा, यहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना लिया, यहाँ बना लिया कार्बोकेटाइन, यही तो बनेगा बेटा। यहाँ बनाओगे तो 1 डिग्री बनेगा, यहाँ बनाओगे तो 2 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री बना लिया। वाटर कैसे टूटेगा? H+ × OH-। कुछ लोग यहाँ तो नहीं भेज लिया, यहाँ भेजोगे तो गलत हो जाएगा। मैंने बताया था 3 मेंबर के जस्ट बाद अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? डांसिंग रेजोनेंस। क्या शो करेगा बेटा? डांसिंग रेजोनेंस। नहीं तो कुछ लोग यहाँ भेज करके 3 डिग्री बना लें। समझ रहे हो बेटा? ये बहुत बड़ा इफेक्ट होता है डांसिंग रेजोनेंस। तो यहाँ पर क्या करा? पॉजिटिव चार्ज हटाया और यहाँ जोड़ दिया OH। ये इसका आंसर है, ठीक है। आओ देखो, इसका आंसर लिखना है। यहाँ तो बहुत बेहतरीन, ये थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। देखो, पहले स्टेप में यहाँ कार्बोकेटाइन बनाया, भाई डबल बॉन्ड तोड़ा, क्या बनाया? कार्बोकेटाइन 2 डिग्री। मैंने बोला था बेटा रिंग के जस्ट बाद अगर पॉजिटिव चार्ज है 3 मेंबर को छोड़ करके तो यहाँ पर क्या होता है? क्या रिंग एक्सपेंशन? वेरी गुड। 3 पर तो होता है डांसिंग रेजोनेंस, लेकिन 4 पे 5 पे क्या होता है बेटा? रिंग एक्सपेंशन। मतलब यहाँ नंबरिंग करो 1 2 3 4 एंड 5। और तरीका क्या बताया था रिंग एक्सपेंशन का? 1 को जोड़ो 3 से और 2 पे लगा दो पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो यहाँ पे देखो ये हो गया। यहाँ देखो बेटा 1 लिखा, ये 1 है, मिथाइल लगा है, मिथाइल लगा दिया। 1 को किससे जोड़ा? 3 से। 3 फिर किससे जुड़ेगा बेटा? 4 से। 4 फिर किससे जुड़ा है? 5 से। 5 किससे जुड़ा है? 5 जुड़ा है बेटा 2 से। 5 किससे जुड़ा है? 2 से। और 2 फिर किससे जुड़ा है? 1 से। तो देखो 2 पे लगा दिया पॉजिटिव चार्ज। देखो बेटा, क्या 1 2 3 4 5 मेंबर की साइकिल बन रही है? क्या इससे भी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा? यस, बिल्कुल बनेगा। अगर मैं इस कार्बोकेटाइन को यहाँ भेज दूँ, भाई यहाँ से हाइड्रोजन उठा के यहाँ भेज दूँ तो पॉजिटिव चार्ज अपने आप यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो बेटा क्या बनेगा? ये 5 मेंबर की साइकिल और पॉजिटिव चार्ज यहाँ भेज दिया। अब बताओ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ भेज दिया, बस इसको हटा दो और क्या लगा दो? OH। बोलो इतनी बात समझ में आ रही? वाटर ऐड कर दिया, ठीक। देखो एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पर, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा। कौन सा पढ़ रहे हैं भैया? एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन के बेसिस पर अगर मुझे रेट निकालना हो, ठीक, तो लिख लेना बेटा, रेट जो होता है किसके बेसिस पे? एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक है, वाटर जो जोड़ रहे हो, ठीक। तो रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक। अगर जिस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसका रेट ज़्यादा होगा। आओ एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। वैसे मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन मैकेनिज्म में भी, एल्कीन में भी। एक क्वेश्चन ये है CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, और अगला है बेटा यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड CH2। एक क्वेश्चन ये कर लो बेटा, इसमें आपको एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन के बेसिस पे रेट बताना है। और एक क्वेश्चन ये है भैया, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन के बेसिस पे इसमें भी आपको बेटा रेट बताना है, ठीक है। एक और कर लें? चलो कर ही लो, ठीक। फ़ायदा ही है क्वेश्चन करने में, कोई नुकसान तो है नहीं बेटा, ठीक। चलो भाई, यहाँ देखो बड़ा आसान है। यहाँ मैं कार्बोकेटाइन बनाऊँ, कार्बोकेटाइन बनाऊँगा, क्या 1 डिग्री बनेगा। यहाँ कार्बोकेटाइन बनाऊँगा बेटा, क्या 1 2 3 3 डिग्री बनेगा। यहाँ कार्बोकेटाइन बनाऊँगा, क्या बनेगा? 1 and 1 2 डिग्री। बताओ सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? 3 डिग्री। क्या इसका रेट सबसे ज़्यादा, फिर इसका रेट दूसरे नंबर, फिर इसका रेट तीसरे नंबर पे। इस तरीके से आप एल्कीन का रेट पता कर सकते हो, किसमें? एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में। आओ देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड तोड़ोगे, यहाँ बनेगा बेटा मोस्ट स्टेबल 3 डिग्री, यहाँ क्या बनेगा? 2 डिग्री। बताओ ज़्यादा स्टेबल कौन? 3 डिग्री, इसलिए इसका रेट क्या होगा? फास्ट होगा। यहाँ की बात करें, ये तो और भी आसान है भाई। यहाँ अगर कार्बोकेटाइन बनाओगे बेटा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाओगे, कोई रेजोनेंस नहीं है, तो इसका रेट क्या होगा? फास्ट होगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? कॉपी कर लो।
आओ देखो बेटा, एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ रेट के ऊपर, और हमें पूरी उम्मीद है आप लोग हमेशा हमारी उम्मीदों पर खरे उतरते हो भाई, ठीक है, हमेशा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो बेटा, ठीक, लेकिन गलत, ठीक है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आओ देखो, चलो इसमें रेट बताओ, ठीक, और एक क्वेश्चन ये, ठीक, देखो बड़ा आसान है यार, यहाँ कार्बोकेटाइन बना लिया 2 डिग्री, यहाँ कार्बोकेटाइन बना लिया 2 डिग्री, यहाँ कार्बोकेटाइन बना लिया 2 डिग्री, बड़ा आसान है बेटा। बताओ CH3 कौन सा इफेक्ट, यस वेरी गुड, प्लस H। बेटा यहाँ देखो कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, NO2 कौन सा इफेक्ट, -M। बताओ क्या कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को प्लस H बढ़ाते हैं, प्लस H कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, तो बेटा सबसे ज़्यादा रेट इसका फास्ट होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। भाई इसका इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ कोई कम नहीं कर रहा है, लेकिन NO2 बेटा यहाँ पे देखो, NO2 क्या -M इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे रेट क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है, मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है, इस वजह से इसका रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसकी बात करें भाई, यहाँ कार्बोकेटाइन बना सकते हो और इसमें यहाँ कार्बोकेटाइन बना सकते हो या यहाँ बना सकते हो बेटा, ये बॉन्ड तोड़ा, यहाँ बना सकते हो, यहाँ बना सकते हो, ये देखो 1 2 3 क्या 3 डिग्री, यहाँ देखो 1 and 1 2, तो क्या 3 डिग्री ज़्यादा होगा, ठीक है, कंपैरिजन टू 2 डिग्री। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, पक्का, ठीक है, ओके। देखो बेटा फिर आप आराम से कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।